इट इज फ्रॉम गुजरात, इट इज अ सिटी इन इंडिया, यू नो। पीछे अभी एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ा था, तो वहां पर ऑब्वियसली मैंने कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि नहीं कर सकता हूँ ये सब मैं शूट यहाँ पर चाइना में। तिब्बत में कोई टोल टैक्स है ही नहीं, मेनलैंड चाइना एंटर करने के बाद टोल टैक्स मिलेंगे। इट इज फ्यूल अप हो रहा है। पता नहीं इन लोगों ने मेरे लाइसेंस की और नंबर प्लेट की फोटो खींची। जर्सी पे भी पुलिस लिखा हुआ था, बट ये एक्चुअल पुलिस नहीं थी, ये इस स्टेशन की, फ्यूल स्टेशन की पुलिस थी। ये वाला ब्रिज देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है। सामने नदी है, नदी के ऊपर से निकल के आ रहा है और ये पहाड़ के पीछे से आ रहा था और फिर ये रोड क्रॉस करके इधर निकल जा रहा है। बट ये बड़ी मेरे को अजीब सी सिटी लगी यार, बड़ी ड्राई सी सिटी है भाई। ये जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से मुझे देख रहे हैं ऐसे करके ना, लिटरली ऐसे बैठे और ऐसे करके मुझे घूर रहे हैं। मैंने क्या हो गया भाई, हर जगह आप लोगों को दिखेगा ये आकमीटा से लटका हुआ। अब इनका तो कैलकुलेटर भी आवाज़ कर रहा है भाई। अच्छा, ये प्राइस के हिसाब से डाल रहे हैं, सही है। इतना धुआं उठ रहा है भाई इसमें से, कसम से मुझे लग रहा है ऊपर आने ही वाले हैं वो लोग। तो फिलहाल आज हम ट्राई करवा रहे हैं ताशी को ये फाफड़ा कहते हैं इसको। नो, नॉट विद दिस, नॉट विद दिस, यू कैन यूज योर फिंगर्स टू ओपन दिस। ठीक है, अभी गाड़ी चला रहे थे, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा यार यही कर लेते हैं। मैगी जो मैंने सुबह बनाई थी वो मैं पैक करके ले आता, तो अभी आफ्टरनून में खा लूँगा। तो ये खा सकते हैं, एक बार साइड में लगा के मैं खोल ही देता हूँ इसे ना। ईट इट ताशी, हाउ इज इट? Good? It's good? It is from Gujarat. It is a city in India, you know? You know Gujarat? Yeah, it is from Gujarat. You like it? We used to eat it with the tea, masala tea. Yes. फ्लैग ऑफ पे संस्कार आया था गुजरात से, तो वो लेके आया था नाश्ता बहुत सारा। मैं उसको बोला था ये लेके आना जरूर, क्योंकि कितना ड्राइव करते हुए खाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं पीछे, मैंने खाना चाय का बहुत बढ़िया लगता है। ताजी, टुनाइट इफ पॉसिबल वी विल ईट इट विद टी, ओके, मसाला टी। इट इज गुड विद मसाला टी। पीछे अभी एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ा था, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैंने कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि नहीं कर सकता हूँ ये सब मैं शूट यहाँ पर चाइना में एटलीस्ट। और एक और चीज़ भाई, अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले इतने दिनों से मैं तिब्बत में हूँ, लगभग 3-4 दिनों से, और अभी कल भी तिब्बत में रहूँगा, बट यहाँ पर एक भी टोल टैक्स नहीं है। ओ, फ्यूल पम्प, यस यस यस, वी वांट फ्यूल। अभी सिर्फ 135 किलोमीटर की रेंज है, तो फ्यूल अप भी करा लेते हैं। सामने यहाँ पे फ्यूल पंप मिल गया। और वही मैं कह रहा था कि तिब्बत में अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक भी टोल टैक्स नहीं मिला हमें। भाई तिब्बत में कोई टोल टैक्स है ही नहीं, मेनलैंड चाइना एंटर करने के बाद टोल टैक्स मिलेंगे, बट उससे पहले तिब्बत में आप लोगों को कोई टोल नहीं नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस चेक पोस्ट नजर आएंगे। बट जो चाइना के टोल है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत मतलब एक्सट्रीम एक्सपेंसिव। वेयर इज द डीजल? 20, दिस वन। ये रहा भाई अपना -20, ये -20 वाला डीजल। इट वर्क्स इन -20 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, तो भाई -20 डिग्री सेल्सियस वाला डीजल डलवाते हैं गाड़ी में और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, भरवाते हैं फ्यूल इसमें। और अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया था, जब तक हमारी नंबर प्लेट और लाइसेंस नहीं आया था ना, तब तक ताशी अपना आईडी कार्ड दिखा के और फिर फ्यूल अप करवाते थे। बट अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर प्लेट आ चुकी है, हमारी लाइसेंस भी आ चुका है, तो नंबर प्लेट और लाइसेंस दिखाने के बाद ही हमें फ्यूल मिलेगा। वेयर वी हैव टू गो? ओह, इनसाइड, ओके। Here it is. Yeah. डीजल -20। ओके फाइन। तो लो भाई, फ्यूल अप हो रहा है। पता नहीं इन लोगों ने मेरे लाइसेंस की और नंबर प्लेट की फ़ोटो खींची और उसके बाद फ्यूल अप कराया। मुझे लग रहा है मुझे मेनलैंड जाने में भी बार बार ये दिखाना पड़ेगा अपना नंबर प्लेट और ये लाइसेंस, उसके बाद अंदर जाके वहाँ पर फिर उसके बाद ये फ़ोटो खींचेंगे, फिर आके भरवाना पड़ेगा। पर एडवर्ड से समझूंगा मैं चीज़, क्योंकि यूजुअली जो लोग चाइना घूमते हैं ना, चाहे वो मेनलैंड चाहे तिब्बत, वहाँ पर वो लोग गाइड के साथ रहते हैं, तो गाइड ही सारी चीज़ें कर देते हैं। बट मेनलैंड मुझे खुद से सब कुछ करना है,
तो वो चीज़ एक बार सीख लूँ जाने से पहले, अकेले होने से पहले एटलीस्ट, तो ज़्यादा ठीक है। वापस से नंबर प्लेट लगा देते हैं अपनी, और 380 युआन मेरा आया बिल। 380 युआन आपका हो गया 3800, ऐसे हो गया। 380 को डबल कर दो, मैं तो ऐसे ही जोड़ता हूँ, फटाफट हो जाता है। 380 का डबल हो गया आपका 760 रुपये, 760 और 3000 3800, तो लगभग वही 4500-4400 के। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, इस पर मतलब कमेंट मत करने लगना कि मैथमेटिक्स नहीं आती, मतलब मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ। लगभग 44-4500 का बिल आया। ओके, थैंक यू। चलो जी, निकला जाए। फ्यूल अप हो गया, अब ज़रूरत नहीं है कराने की। अभी फ्यूल था बट हमने करा ही लिया पहले ही। अभी आप लोगों ने देखा होगा तो एक पुलिसमैन की भी हल्की सी झलक दिखी होगी आप लोगों को। और मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि पुलिसमैन और इनकी कॉन्वॉय को या फिर सेंसिटिव टॉपिक हम लोग नहीं दिखा सकते। तो भाई आप सोच रहे होगे कि कैसे दिखा दिया, बट यहाँ पर क्या है ना, चाइना में यहाँ पर भाई हाँ या आई नो बट यहाँ पर क्या है कि अब जैसे ये पुलिसमैन थे, इनके जर्सी पे भी पुलिस लिखा हुआ था, बट ये एक्चुअल पुलिस नहीं थी, ये इस स्टेशन की फ्यूल स्टेशन की पुलिस थी। यहाँ पर अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे भी पुलिस गार्ड रहते हैं, ठीक है, और मतलब अलग अलग जगह पे। अब जैसे पार्किंग है तो वहाँ पे पुलिस आपको दिखेगी, उस पार्किंग लॉट के पुलिस वाले होंगे। तो मतलब यहाँ पर एक टाइप की पुलिस नहीं है, मल्टीपल टाइप की पुलिस है। ये चीज़ भी आप लोगों ने नोटिस पता नहीं की या नहीं की है, मैंने बहुत टाइम से दिखाया भी नहीं, बट ये हुआ था जब रूफ कैरियर लग रहा था, और नेक्स्ट डे सुबह जब मैं निकल रहा था ना, तब मैंने नोटिस किया। मैंने कहा यार, गंदे हाथों से जिन्होंने लगाया ना रूफ कैरियर, उन्होंने यहाँ से ऐसे हाथ पकड़ा होगा तो उनके हाथों से लग गया। तो अब देखो ये कहाँ साफ होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, जिससे पूरी गाड़ी एकदम चमक रही है, सिर्फ यहाँ पे ना हाथ के निशान है। और एक चीज़, मैंने पन्नी भी नहीं निकाली इसकी, पॉलिथीन में निकालने का भी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को ध्यान ही नहीं गया था यार, ठीक है। और अभी ध्यान आया मेरे को वापस से, मैंने कहा यार इसको निकाल के आज खत्म ही करो। रही बात इसको छोड़ देने की, तो ये भाई इंटेंशनली नहीं छोड़ा है, बस छूट गया था मेरे से, दिमाग से निकल गया था, वरना उधर के भी निकाल दिया था मैंने। और सीट की पॉलिथीन भी निकाल दी थी, पीछे भी एक सीट की रह गई उधर वाली, वो भी ध्यान नहीं गया मेरे, इस वजह से नहीं निकाली। ये वाला ब्रिज देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, सामने नदी है, नदी के ऊपर से निकल के आ रहा है, और ये पहाड़ के पीछे से आ रहा था, और फिर ये रोड क्रॉस करके इधर निकल जा रहा है। ये मुझे लग रहा है कोई एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है, बट जिस पर भी हम चल रहे हैं ये भी बहुत अच्छी रोड है, मक्खन रोड है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्रेसवे सेम रूट पे बनाने की जरूरत है। देख रहे हो ऊपर जा रहा है, एकदम चौड़ा एक्सप्रेसवे है, बहुत चौड़ा। और मैप में भी अगर देखोगे तो 2 लेन एक्सप्रेसवे है, राइट में चल रहा है, तो मतलब कुछ तो है ये, मुझे लग रहा है मेन लाइन चाइना जाने के लिए है तिब्बत से। एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वीडियोस थोड़ी डिले चल रही हैं, उसका रीजन मैंने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पे दे दिया, बट अगर अब ये वीडियो आप लोग देखे, मुझे नहीं पता वीडियो कब आ रही है, शायद से वीडियो तब आ रही होगी जब डे टू डे व्लॉग्स आना शुरू हो गए होंगे डेली बेसिस पे। बट यार डेली व्लॉग्स ना आने का रीजन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो वो सिर्फ इतना है कि अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। आप लोग खुद देख रहे हो कि क्या मेरा शेड्यूल रहता है, एडिटिंग मैं खुद से कर रहा हूँ डेली। मैं रात को, मतलब चाइना टाइम के हिसाब से डेली रात को 2:30-3 बजे सो के सुबह मैं 8-8:30 बजे उठ के निकल जाता हूँ, पूरे दिन ड्राइव करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, स्टोरीज अपडेट करना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग अपलोड करना, घर पे बात करना, खाने का देखना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक बार के लिए मेरी जगह रह के सोचो कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं ये काम करने आया हूँ तो मुझे करना है, मुझे डेली वीडियोज़ डालनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये करूँगा ही नहीं अब, या फिर मैं अब ऑल्टरनेट डेज ही डालूंगा, बट एटलीस्ट फॉर चाइना मैं चाहता हूँ कि जितना हेक्टिक हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 13 दिन की आइटनरी है, तो उस रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि 13 दिन में अगर मैं डेली व्लॉग डालने की वजह से मेरी आइटनरी पे इफेक्ट हो, या फिर मैं अपनी नींद पूरी ना करके ड्राइव करूँ, या फिर जो भी रीजन हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट चाइना में आराम से निकाल दूँ, उसके बाद फिर मैं डे टू डे व्लॉग शुरू कर दूँ। अभी चाइना में सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं। इनको देखो बढ़िया टहल रही थी रोड पे, हम आ गए, इनका रास्ता काट दिया हमने, पहले इन्होंने हमारा काटा फिर हमने इनका काटा। और यार एक चीज़ नोटिस की मैंने, इस रोड पे इतने ज़्यादा चूहे मरे पड़े हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 1-2 देखे मैंने पहले, फिर मैंने इतने ज़्यादा देखे, मैंने कि इतने, मुझे लग रहा है अगल बगल ये मीडोज है ना बहुत बड़े बड़े, देखो राइट में पूरा का पूरा खाली खेत, मीडोज, ये लेफ्ट में भी बहुत सुंदर दिख रहा है वैसे तो, बट मुझे लग रहा है रैट्स का कुछ तो है कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा चूहे हैं। वो देखो लेफ्ट में 2 दिखे होंगे आपको, वो दिखाता हूँ, अभी दिख ही जाएंगे 1-2 मिनट में। बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब अनयूजुअल है ये, बहुत नॉर्मल नहीं है देखने के लिए। 1-2 तो ठीक है, बट इतने ज़्यादा ना करते 50-60 देख लिए होंगे मैंने अभी तक। ये देखो एक ही एरा राइट में, बहुत ज़्यादा है भाई, पता नहीं क्यों। थोड़ी थोड़ी सी झपकी आने लग गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी तक गाड़ी में ना हल्का हल्का एसी चला रखा था मैंने, बाहर इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, क्या बताऊँ। लेफ्ट और राइट साइड पे ऐसे ऐसे कुछ मीडोज हैं, इधर भी हैं, इसी वजह से नींद आ रही थी। सेम टेरेन चल रहा है पिछले लगभग ये मान लो 50-60 किलोमीटर से,
चलाते चलाते मुझे हल्का सा फील हुआ कि हल्का सा नैप ले लेना चाहिए। फिर मैं गाड़ी में बैठा था, शीशे ऊपर थे और मैं हल्का सा नैप लेने लगे। मुझे ना फिर ब्रीदिंग इश्यूज होने लग गए। सोते वक्त आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, इसकी वजह से आप बहुत स्लो स्लो सांस लेते हो, फिर अचानक से फिर ये करते हो, तो उससे भी मुझे फील हुआ। मैंने ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। मैंने सुबह हाइट में अभी हम, मैंने बोला हाँ 4200 मीटर्स की हाइट पे है, तो ज़्यादा ही होता है भाई 4200। तो मैंने कहा थोड़ा बाहर घूमता हूँ। बाहर आके देख लो बढ़िया सांस आ रही है यहाँ पे, देख रहे हो एकदम खुला खुला है। हल्का हल्का इससे फ़र्क पड़ता है। वैसे मैं अंदर और बाहर ऑक्सीजन लेवल सेम ही होगा, ऐसा नहीं ज़्यादा कम होगा, बट फिर भी बाहर खुली हवा में ना सांस बहुत अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी के अंदर हो, भले ही अल्टीट्यूड आपका सेम हो दोनों केस में। चलो जी निकलते हैं, मुंह धो लेता हूँ यहाँ से। लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव और रह गई है। बहुत सही खींच दिया मैंने, पता नहीं गूगल मैप में इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा था। गूगल मैप पे 9 घंटे दिखा रहा था, और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ ना, हम लोग 12 बजे निकले थे, 6 बजे पहुँच भी जाऊँगा, सिर्फ 6 घंटे पहुँच जाएंगे। तो बहुत अच्छी रोड्स है नो डाउट, एकदम स्मूथ, नो बम्प्स, नथिंग। पच्चीस किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, 25 ही मिनट दिखा रहा है, बट रास्ते थोड़े बहुत अब ख़राब आने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे पैचेस हैं, फिर उसके बाद वापस से हाईवे पे चढ़ा देता है। बट ठीक है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बेरेबल है। नेपाल के कंपैरिजन में तो बहुत बेरेबल है भाई। नेपाल में तो पूरी पूरी थार छोड़ो, अंदर के सारे पुर्जे सब हिल गया था भाई। और वही डर था मुझे, जो इसका ऑयल लीक हो रहा था वो कहीं बह ना रहा हो, बट अब नहीं बह रहा है। मैंने 2-3 जगह पे उसको चेक कर लिया था, तो अब ऑयल नहीं लीक हो रहा है। तो उन्होंने जो फेविबॉन्ड लगाई थी ना, उसके ऊपर वो काम कर गई। और वैसे भी जैसे ही मैं मेनलैंड चाइना एंटर करूँगा ना, उसके बाद से मुझे कहीं भी कच्चे रास्ते नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा एकदम हाईवे रूट है यहाँ से लेके यूएसए तक का। मतलब यूके से तो ऑब्वियसली शिप होगी, बट उसके पहले का जितना रूट है वो सारा का सारा हाईवे है। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत आए ऑयल। फिर भी मैं एक बार जहाँ पे पहुँचूँगा वहाँ पर दिखा लूँगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि 2 दिन का स्टे है और वर्कशॉप अच्छी है, वहाँ पर एक बार चेक करवा लूँगा कि इसका ऑयल जो लीक हो रहा था उसमें अगर टेम्परेरी की जगह कोई परमानेंट उसका कुछ जुगाड़ हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। वेलकम टू आमदो सिटी, AMDO, आमदो। आमदो में आप लोगों का स्वागत है। आमदो, मैंगो दो वाला आमदो नहीं, आमदो आमदो आमदो। ठीक है, लेफ्ट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो बड़ी बड़ी मेरे को अजीब सी सिटी लगी यार, बड़ी ड्राई सी सिटी है, बहुत जगह देखो खुली खुली सी है, और मार्केट प्लेस वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। यूजुअली जो चाइना की सिटीज़ होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, बट ये बहुत ही मेरे को खाली खाली सी लगी। मैंने सोचा था कि आज मैं पहुंच भी जल्दी गया हूँ, 7:30 बजे ही, 6:30 का टाइम दिखा रहा था। 1 घंटा वेस्ट हुआ उस ख़राब रास्ते पे, बट मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ है घुमाने लायक या घूमने लायक। स्ट्रीट्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी शॉप्स हैं खाली। चलो पहले चेक इन करते हैं, होटल लेते हैं पहले, फिर चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ अगल बगल हुआ तो बाहर चल लेंगे। ये मिली ना भाई स्ट्रीट। अभी तक मुझे लग रहा था कि सुनसान ही है पूरी की पूरी सिटी, बट ये मेन स्ट्रीट है, और यहीं पे ये देखते देखते हम लोगों को ये होटल मिला है। देख सकते हो नाम, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, यहाँ पर तिब्बतन में लिखा हुआ है। नीचे रिसेप्शन में फर्स्ट फ्लोर पे ही 2 रूम मिल गए। बहुत अच्छा होटल है, काफ़ी ऊपर तक बड़ा है, और नीचे एंट्री के लिए सिर्फ ये है नीचे, क्योंकि ना बाकी की सारी शॉप्स पे इन्होंने रेंट पे दे रखा हुआ है, खरीदा होगा जो भी है। अब गाड़ी मेरी पार्क हो जाएगी बैक साइड पे, होटल के जस्ट बैक साइड पे पार्किंग है, और पार्क करके सामान ऊपर पहुँचाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इससे बोलूँगा ताशी से मैं साथ में अगर चलें ये भी तो घूम लेंगे साथ में थोड़ा सा। पहले गाड़ी पार्क करते हैं। बढ़िया होटल मिल गया यार, और सबसे बड़ी बात प्राइस भाई, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। और इनफैक्ट अभी तक जो 2 होटल्स में मैं रुका हूँ ना, उससे अच्छे रूम से मैं चल के दिखाता हूँ, और उससे लगभग आधे से आधे में। व्हाट? Yeah, I will bring first. Let's park the car ना. Okay, this side. Okay, fine. तो ये भाई साथ में आ गए हैं, इन्होंने बोला कि चलो पार्क करवा देता हूँ मैं। Here? Okay. Yeah, open it. Yeah. भाई ये जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से मुझे देख रहे हैं ऐसे करके ना, लिटरली एकदम ऐसे बैठे और ऐसे करके मुझे घूर रहे हैं। मैंने क्या हो गया भाई? तो पहली बार ही बैठे होंगे ना यहाँ पर सीट पे, वरना यहाँ तो हमेशा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील होता है। तो यहाँ से पीछे जाके जस्ट होटल रूम के नीचे ही लगवा दूंगा गाड़ी, जहाँ पे भी रूम होगा मेरा। बट इनको समझाऊँगा ऐसे कि मेरा होटल रूम कहाँ है। यार पार्किंग के लिए मैंने इनको बोल तो दिया कि मेरे को चाहिए एकदम रूम के पीछे, बट ये तो सुनसान सा रास्ता लग रहा है। रात को कहीं कोई आके गाड़ी से छेड़खानी ना करे। ऊपर से सारा सामान भी नहीं ले जाऊँगा मैं, गाड़ी में सामान दिखता भी रहता है। मेरे को ना इसकी जो ब्लाइंड्स थे ना वो लेके आने चाहिए थे, मैंने सारे उतार दिए थे। एटलीस्ट जब मैं रात के टाइम पे ब्लाइंड सारे लगा के जा सकता था, गाड़ी के अंदर कुछ दिखे ही ना। बट ये पार्किंग लग तो रही है सेफ यार। देखो यहाँ पर है, एक ही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। ये जो ये शेड दिख रही है, शेड के जस्ट ऊपर सीढ़ियाँ, उसके लेफ्ट वाला रूम है मेरा, उसके बगल वाला ताशी का।
अभी लगाऊं कहाँ गाड़ी। ये रहा भाई सामने बैक साइड का गेट और यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं अंदर, रूम दिखाता हूँ आप लोगों को और फटाफट लगेज भी लेके चलते हैं ऊपर ही। आज जल्दी आ गए, कुछ बनाऊंगा यार आज भी खाने के लिए। इंडियन खाना वापस मुंह पे लग गया ना और वापस से पता चल गया कि अब दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, तो और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की। रूम टूर ले लो गाइस। सबसे पहले एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे वॉशरूम, इधर अलमीरा, इधर टेबल, इधर मिरर, इधर छोटा सा ये शेल्फ, 2 बेड, सामने सिटिंग और सामने बैल्कनी। लगभग होटल का सेम इंटीरियर है। सामने अभी तक हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी बट अब बैक साइड पे खड़ी कर दी है जैसे कि आपने देखा है। और ये ऐसी बेड है हर जगह भाई। मतलब मुझे समझ रहा तिब्बत में ही ऐसा है कि मेनलैंड में भी होगा। मेनलैंड लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल्स में रुका था, ठीक है। बट होटल लिया था हमने, बट वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था और बिल्डिंग में था। बट तिब्बत में 3 होटल नहीं है, तीनों के सेम टू सेम अंदर का इंटीरियर है, ठीक है। चलते हैं। मैंने बोला, ताशी बोल रहा था मैं नूडल्स खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ, मुझे खाना नहीं है बट मुझे सब्जियाँ लेनी है। मैं थोड़ी सी प्याज टमाटर ही लेके आना चाहता हूँ। आज पुलाव लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, बट पहले मिल जाए। वो लोकल होता है ना साथ में, तो आइडिया रहता है कहाँ पर क्या मिल सकता है। तो मैंने उनको बोला वेट करो, मैं नीचे आ रहा हूँ, तब तक चल के आप साथ ही साथ आपको मार्केट भी दिखाता हूँ यहाँ की आमदो की। बाकी होटल के प्राइस की बात करूं तो लगभग 130 युआन का पड़ा है। बाद में वो डिस्काउंट के लिए पूछ रहे थे कि 2 रूम है, 260 युआन के 2 पड़ गए, ठीक है। और कहाँ 280 युआन में सेम ऐसा ही रूम हम लोग वहाँ लेते थे। बहुत महंगा था भाई, मेन सिटी लासा, ठीक है, ऊपर से सेंटर में था। अभी छोटी सिटी आमदो तो यहाँ पर मिल गया क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आके रुकते नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट तो वैसे ही नहीं आता और यहाँ के लोकल्स रुकते होंगे तो कितने लोग रुक जाते होंगे। तो 130 युआन इंडियन रुपीज़ में हो गया लगभग 1500 रुपये। और अभी तक जितने होटल्स में तिब्बत में ले रहा था लगभग सारे 3500-4000 के थे, तो काफ़ी अच्छा मिल गया भाई। पूरी ट्रिप में ऐसे मिल जाए 1500 के होटल, सही है। ताशी इज गोइंग टू हैव सम नूडल्स बट आई डोंट वांट टू, सो आई जस्ट आस्क्ड हिम दैट just take me to a vegetable shop so that I can buy some potatoes, tomatoes and some onions to cook in my room. I think it's a grocery store. नहीं ये नहीं है, no this is not the one. ये बड़े अपना नूडल खाएंगे। मेरे से बोल रहे थे वेजिटेरियन नूडल खाने हो तो वेजिटेरियन नूडल खा लो। मैं चल के दिखा देता हूँ एकदम जो इंडियन स्टाइल होता है, नेपाली स्टाइल नूडल वैसे मिलेंगे। बट आज दिन में जब से मैंने वो याक की बात करी है ना भाई, मेरा मन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं। और रास्ते में जितनी बार मैं याक देख रहा था ना मेरे दिमाग में वही सब आ रहा था। इनको कुछ ज़्यादा भूख लग रही है, ये कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ नूडल खाने, आप घूमो और मैं कॉल करूँगा जैसे ही खा चुकूँगा। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं अपने आप अकेले थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ सिटीज़। ये देखो भाई याक मीट, हर जगह आप लोगों को दिखेगा याक मीट ऐसे लटका हुआ। अब तो ऐसे ये देख के मेरा मन नहीं ख़राब होता, बट ये जो कुक करके पका के खाते हैं ना तब मेरा मन ख़राब होता है। बाकी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मेरी सांस भी फूल रही है पैदल चलते हुए, क्योंकि थोड़ा हाइट पे है और लोग मुझे यहाँ ऐसे देख रहे हैं भाई जैसे मैं कोई एलियन हूँ। सीरियसली स्माइल कर रहे हैं देख के, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं एकदम ऐसे करके, तो पता नहीं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। ये वेजिटेबल शॉप, हाँ मिल गई ना वेजिटेबल शॉप। हेलो भाई, टमाटर चाहिए बटे तो बहुत बड़े बड़े टमाटर हैं। हाउ मच फॉर दिस टोमेटोज? इनको तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती भाई। ये कैबेज देखो यहाँ के कैसे होते हैं, लेटस है, वैसे लेटस ही है शायद। चलो आधी किलो ले लेते हैं, पता नहीं कैसा होगा, खट्टे होते हैं टमाटर नहीं होते। पहली बार ले रहा हूँ भाई आउट ऑफ इंडिया सब्ज़ी, मैंने आज तक नहीं ली है, नेपाल तक में नहीं ली भाई, लंदन ट्रिप में एक बार कहीं सब्ज़ी नहीं ली। तो ठीक है इस बार शुरुआत से ही आदत पड़ जाए ना तो सही है। तो 2 ही टमाटर लेता हूँ, 1 टमाटर आज के लिए, 1 टमाटर रखा रहेगा कल परसों के लिए। थोड़ा सा कच्चा देख लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कच्चा है तो चलो ये सही है। 2 टमाटर ले लिए, ठीक है। आलू भी ले लेते हैं 2। डिफरेंट क्या तो ये कह रहे हैं अलग अलग थाली में डालो, एक में नहीं चलेगा। ओके एंड अनियन, वेयर इज द अनियन? देख लो भाई क्या क्या है। प्राइजेस तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहे जिस हिसाब से बता रही हैं, लगभग सब कुछ है। मशरूम देखना कितने बड़े बड़े हैं, ये पता नहीं है मशरूम का भी कोई फॉर्म होगा। ये नहीं पत्ता गोभी, वो लेटस है, कंफर्म हो गया, ठीक है। ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है। ये हमारे वो हैं जो लंबे लंबे होते हैं ना, बीन्स, ठीक है। ये अबे प्याज है, क्या है ये कैसे लूँगा, ये तो बदबू मारने लगेगी इतनी बड़ी काट दी तो। ये ना प्याज है, क्या है हे भगवान, लेनी तो पड़ेगी, बट एक प्याज, बिना प्याज का तो मज़ा ही नहीं आएगा खाने में। छोटी ले लेता हूँ एक,
एक पीस ही ठीक है, एक पीस प्याज ले लेते हैं। मिर्च देखना सब कुछ ही बड़ा बड़ा है भाई यहाँ, इतनी बड़ी मिर्च, छोटी वाली मिर्च भी इतनी लंबी लंबी है, कौन ही खाता होगा इसे। 1 अनियन, मेरे को लहसुन भी चाहिए क्योंकि लहसुन ना चाइना में एंटर करते टाइम पे लहसुन निकाल लिए थे वहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स ने। बिना लहसुन के भी मज़ा नहीं आता, स्वाद पूरा चाहिए भाई, चाहे सामान मिले ना मिले। बट यहाँ लहसुन है नहीं, लाल मिर्च है, बट लाल मिर्च पता नहीं तीखी होगी नहीं होगी, लाल मिर्च ही ले लूँ क्या छौंका लगाने के लिए। 2 पीस ले लेता हूँ, यहाँ 2 पीस लाल मिर्च ले लेते हैं। ग्रीन अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है। गोभी देखो काट काट के रखी हुई है यहाँ पे, और बाकी तो सब यही है। गोभी रखी हुई है, पत्ता गोभी, गाजर, वहाँ भुट्टा, और तो कुछ भी नहीं है। ओके, हंसेंगी ये भी। ओके, दीज 2। इनका तो कैलकुलेटर भी आवाज़ कर रहा है भाई। अच्छा, ये प्राइस के हिसाब से डाल रहा है, सही है। ये अपना है 7 युआन का प्याज, 6 युआन टोटल। ओके, तो 6 युआन मतलब कि इंडियन रुपीज़ में हो गया 72 रुपीज़। तो 72 रुपीज़ में मेरे को मिली है 2 टमाटर, 2 आलू, 1 प्याज और 2 मिर्च। सही है, 72 रुपीज़, ठीक है। रोशनी देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं, बट एक्चुअल में हो रहे हैं भाई 8:30 बज रहे हैं, और सब्जियां मेरी आ चुकी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं यार, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है, कुछ खाने के लिए बनाना है, और 1-2 काम और भी है मेरे को आज। ठीक है, तो सारे निपटा लेते हैं, क्योंकि कल बहुत हेक्टिक ड्राइव होने वाली है, लगभग 14 घंटे की। तो उसके लिए थोड़ा जल्दी सोऊंगा आज मैं। ताशी भाई, जितना अमाउंट था ताशी को सब कुछ दे दिया है मैंने, ठीक है। और आज हमारा हिसाब क्लियर, और कल ताशी चले जाएंगे। कल रात की इनकी ट्रेन इन्होंने पहले ही बता दिया, और मेरे को कल थोड़ा जल्दी पहुंचना है, अभी इसी रीज़न की वजह से तो सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने कहा अभी बज रहे हैं 8:30, तो बना ही लेते हैं कुछ। ताशी ने देखी सब्जी, ताशी कह रहे कि तुम सच में बनाने जा रहे हो। मैंने कहा भाई सच में झूठ में क्या होता है, बनाऊंगा, भूख लग रही है अभी भी, सुबह का भी नाश्ता हो जाए। कल वैसे ही इतना हेक्टिक दिन है, एटलीस्ट बना के रख लूँगा, कल सुबह भी काम आ जाएंगे। पुलाव, तो पुलाव में क्या है, लाल मिर्च ले आया था मैं, देखो ये कैसा काम करती है, एक ही इनफ है मेरे हिसाब से। यहाँ पर कर लिया मैंने अपनी किचन सेटअप, इसको देखो पहले गर्म हो भी रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी कटिंग वुटिंग करके रख ली है, प्याज, आलू, टमाटर और ये मिर्च। अभी मैं गाड़ी से आके घी ले आके आ गया, और ये तेल है, ठीक है। इसके अलावा अचार भाई, इसके बिना तो क्या ही जाता है अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अपना नमक। ये क्या है भाई, अच्छा मेरे आईफोन का बिल है भाई, ये बताओ अभी तो हो जाता है इसका काम, तब से ऐसे ही पड़ा था। इसको डाल देते हैं बैग में। बाकी इसके अंदर सारे मसाले हैं। अब थोड़ा छौंका छौंका लगाते हैं। मेरे को बस ये डर है कि इसके छौंके की या सीटी की आवाज़ सुन के ना ये कोई ऊपर ना आ जाए यार। एक तो ये सोफ़ा है, सोफ़ा इधर नीचे है, इसको बनाऊँ कैसे, देखूँ कैसे, खड़े खड़े बनाना पड़ेगा लग रहा है। इस बार मैं इतना सोच के आया था कि कुकिंग ना इस बार बहुत करूँगा मैं इस ट्रिप पे। वैसे भी कुकिंग पसंद है मेरे को, ठीक है, बट इंडक्शन पे करूँगा ये नहीं सोचा था, और डर डर के करूँगा ये नहीं सोचा था। डर डर के करने का रीज़न ये है कि कहीं नीचे से ना आ जाए और बोले भाई होटल के रूम में कैसे कुकिंग कर रहे हो, एयरबीएनबी थोड़ी है। बट मैंने भी पहले जाके पूछा अपने गाइड से कि मैं ऐसे कुकिंग करने जा रहा हूँ, कर लूँ, थोड़ा बहुत धुआं उठेगा, इतना भी नहीं उठेगा, बट छौंके छौके से तो उठेगा ही, सीटी लगेगी। यार हाँ बना लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चलो ठीक है, परमिशन भी कुछ होगा तो उन्हीं को कॉल करूँगा। इतना धुआं उठ रहा है भाई इसमें से, कसम से मुझे लग रहा है ऊपर आने ही वाले हैं वो लोग। बाहर अभी गया था मैं, बाहर ऐसी महक आ रही है अजीब सी, बट अंदर आती हम अपने देसी खाने की महक जो छौंके की होती है ना, वैसे करके। अभी कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है, वरना मैं बढ़िया शॉट भी बनाता, बस ठीक है चलो कोई नहीं। अब इसको फटाफट छौंका लगाते हैं, आलू डालते हैं इसके अंदर, उसके बाद चावल। और बार बार इतनी बार ऊपर नीचे चक्कर लगा चुका हूँ मैं, पानी पिलाना भूल गया। और यही डिफरेंस है भाई, 130 युआन और 280 युआन में इन्होंने रूम में पानी नहीं रखा हुआ। चलो भाई हो गया, थोड़ा और पकाते हैं इसको, इसमें डालते हैं आलू। सब कुछ डाल दिया, मसाला मसूले जो भी था, और पहली बार देखा मैंने इसमें पानी डालते तुरंत उबलने लग रहा है। इंडक्शन पे बना रहा हूँ ना, इस वजह से इसको ढक देते हैं। 200 ही रखा है मैंने टेम्परेचर। इस पर देखते हैं भाई कितनी सीटी आती है। चलो भाई सीटी भी मार दी है हमारी कुकर ने, बट तू स्लो हो जा वरना होटल वाले निकाल देंगे हमें यहाँ से। पता नहीं चलना चाहिए कुछ बना है, ठीक है ना। लो जी, पुलाव बन के हो गए हैं रेडी। दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, टेस्ट करने में उतने ही टेस्टी हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। बहुत प्यारे बने हैं भाई, नो डाउट, ठीक है, एकदम अपना जो घर पे बनते हैं ना वो वाला टेस्ट है। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को, मैं भी खाता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। अभी तक मैं वीडियो एडिट कर रहा था, रात के बज गए 1:30,
कल बहुत हेक्टिक ड्राइव होने वाली है, अगला व्लॉग आप लोग देखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा हेक्टिक ड्राइव है इस पूरी ट्रिप की, और होपफुली कल के बाद भी ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक ड्राइव ही रहेगी पूरी ट्रिप की। अब अकेला होना मैं, तो इस वजह से मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है और फिर आपसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि सेम वो कैमरा एंगल देख देख के आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो बहुत टाइम से आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ते, बट ऐसा नहीं है भाई, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, ठीक है। बट एक क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव आ रहा है हर व्लॉग में, कि इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, और कितने दिन ये ऑल्टरनेट वीडियोज़ आएंगी, या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन छोड़ के वीडियो क्यों डाल रहे हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, इस ट्रिप पे मैं सोलो निकला था। इनिशियली मैंने बोला था कि चाइना तक मेरे को, जब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ तब तक मुझे ऑल्टरनेट वीडियोस डालनी पड़ेंगी, ऑल्टरनेट डेज वीडियो आ रही थी। बट अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2-2 दिन बाद या फिर 3-3 दिन बाद वीडियो आ रही है। तो उसका रीज़न आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। काफ़ी सारे लोग अच्छे अच्छे गेसेस कर रहे हैं कि शायद ये हो सकता है, शायद गाड़ी ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा एक्चुअल में हुआ गया, बट आपको बस ये बता दो कि नॉट अ गुड न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा एक्चुअल में हुआ क्या है, और कैसे अब वो धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। मतलब लास्ट ये मान लो 8-10 दिन से नहीं ठीक चल रहा है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें ऑन द लाइन आ जाएं, सो दैट ए ट्रिप हम स्मूथली कर पाएँ। बट जो चीज़ हुई है वो इतनी ईजिली नहीं सॉर्ट आउट हो पाएगी, ठीक है। बट कुछ नहीं कर सकते उसमें, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलती हुई है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हुआ है जो हुआ है, वो टेक्निकल एरर है या फिर मैकेनिकल एरर है, गाड़ी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बट फिलहाल अभी ये वीडियो शूट करने का मोटिव सिर्फ इतना है भाई, कि कमेंट सेक्शन में ना 80% कमेंट्स में देखता हूँ कि यही आ रहे होते हैं कि यार वीडियो में जल्दी डालो, इतना डिले मत करो, इतना डिले मत करो। बट मैं आपको बता दूँ भाई कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, डेली वीडियो, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है या फिर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम है, ऐसा नहीं होता है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, 1-1.5 घंटे 2 घंटे टाइम निकाला जा सकता है। बट अभी वीडियो इतना डिले करने का रीज़न सिर्फ एक है कि ये कंसिस्टेंसी बनी रहे। यूट्यूब एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम कैसे काम करती है, मेरे को कंसिस्टेंटली डालना होगा। अब या तो मैं 1-1 दिन 2-2 दिन छोड़ के डालूं और कंसिस्टेंटली ये सीरीज चलती रहे, या तो फिर एक काम करता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ, 5 दिन वीडियो आएगी, 10 दिन वीडियो आएगी, उसके बाद फिर 10 दिन का गैप हो जाएगा अगर कुछ इशू आता है तो इसी वजह से स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ा बैकअप बनाना पड़ता है इसी ट्रिप पे। ये इंडिया में कहीं मैं कश्मीर या राजस्थान घूमने नहीं गया हूँ कि मुझे पता है इंडिया में सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, मुझे इंटरनेट नहीं मिलता है, कभी कुछ इशू हो जाता है, कभी एडिट नहीं कर पाता हूँ, कभी रात को होटल नहीं मिलता, तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अभी के लिए एटलीस्ट। और 1-2-3-4-5-10 कमेंट्स होते तो ठीक था, बट मैं आपको कह रहा हूँ 400 में से 100 से ऊपर कमेंट्स यही होते हैं। तो आप लोगों का भी कंसर्न ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं, अगर मैं ट्रिप पे आया हूँ तो मेरे को ये करना है, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ रीज़न बता रहा हूँ। अब दूसरी बात करें तो मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि जैसे ही मैं चाइना एग्जिट करूँगा उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग शुरू कर दूंगा। बट अभी चाइना में ही हूँ मैं, ठीक है, गाड़ी भी चाइना में ही है, बट अभी मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता अभी चाइना में कब एग्जिट कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ इशू आ गया है, ठीक है। तो अगली 1-2 वीडियो में आपको पता चल जाएगा इशू क्या था। बट अभी के लिए फिलहाल ये रिक्वेस्ट है भाई कि एटलीस्ट फॉर 1 मंथ ऑल्टरनेट डेज पे ही वीडियो आएंगी, क्या पता 2 दिन के गैप पे आए। अब अगर आप लोग देखना चाहते हो भाई तो जुड़े रहो, नहीं देखना चाहते तो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जुड़े रहो। अब उसके बाद भी नहीं रुकना चाहते तो भाई मैं जबरदस्ती नहीं रोक सकता हूँ, बट मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सीरियसली कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगले 1-2 वीडियो में आपको पता चल जाएगा सारे रीजंस कि क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को तब एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। कुछ लोग बोल भी रहे हैं, मतलब कुछ लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअल में कुछ इशू आ गया होगा, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि लंदन सीरीज से जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, लंदन सीरीज में उनको पता होगा डेली वीडियो डाली थी मैंने, और कोई एडिटर नहीं था मेरे पास। तो अगर मैं वहाँ कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ आप सोलो हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, सोलो में भी मैं डेली वीडियो एडिट करके डाल सकता हूँ। हाँ मुझे पता है बहुत सारे इशूज़ आएंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कोई एडिटर हायर कर लूँ। हायर क्या मतलब फुटेज भेजने की सारी दिक्कत होती है यार, क्योंकि एडिटर हायर करना इतना बड़ा टास्क नहीं है। बट एडिटर को यहाँ से किसी भी कंट्री में मैं होता हूँ, खासकर चाइना में हूँ या फिर मान लो किसी रिमोट एरिया में हूँ, क्योंकि मैं सिटी टू सिटी नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की कैपिटल में फ्लाई कर रहा हूँ फिर वहाँ से अच्छा होटल ले रहा हूँ, वहाँ पर मुझे वाईफाई मिल जाएगा। कभी कभी हम लोग को कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है, तो मैं कैसे उसको फुटेज भेजूंगा। और 1-1 घंटे की वीडियो, हाँ एक क्वेश्चन ये भी था काफ़ी लोगों का कि बड़ी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो इस ट्रिप की जब स्टार्टिंग थी तो उस टाइम पे मैंने छोटी वीडियोस बनाई थी 20-25 मिनट, मतलब वैसे तो बहुत अच्छी खासी लेंथ होती है 20-25 मिनट, बट आप लोग बोल रहे थे वो 1 घंटे की वीडियो चाहिए। अब उसके बाद जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। अब उस वीडियो में अगली वीडियो में फिर से लोग शुरू हो गए, फिर उसके अगली वीडियो में फिर शुरू हो गए, तो भाई उस वीडियो के बाद 4 वीडियो शूट हो चुकी है, तो मैं उस दिन कुछ नहीं ऐड कर सकता हूँ, तो 4 दिन बाद ही चेंज करूंगा, जो आपको एटलीस्ट 10 दिन बाद दिखेगा। तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि लंबी वीडियो मैंने, इसको क्या हो गया, लंबी वीडियो मैंने शूट करना शुरू कर दिया था, और लास्ट 3-4 वीडियो से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने वीडियो ना हाफ डालनी शुरू करी है। उसका भी रीज़न यही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे साइंस नहीं है बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आपको पता चल जाएगा यार, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। अभी बता दूंगा तो फिर अगली वीडियो का इंटरेस्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे साइंस नहीं है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैकअप बना लिया जाए,
कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रिप कैंसिल हो रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिप नहीं हो पाएगी, बट कुछ भी हो सकता है, मतलब टाइम लग सकता है चीज़ें ठीक करने में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बट फिलहाल के लिए यही है भाई कि एक तो वीडियो के लेंथ के लिए प्लीज़ इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है मैं 10-15 मिनट की वीडियो डालूंगा, बट हाँ 25-30 मिनट के लिए मैं भी ट्राई करूँगा कि हाँ एटलीस्ट 30 to 32 मिनट्स दे दूँ मिनिमम, ठीक है। और जैसी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती है और मैं चाइना एग्जिट करता हूँ, बस चाइना की दिक्कत है, क्योंकि चाइना में नेटवर्क नहीं है, कभी कुछ दिक्कत होती है, कभी कुछ दिक्कत होती है। यहाँ पर वीपीएन है, पहली बात यूट्यूब नहीं चलता है, मुझे वीपीएन के थ्रू चलाना पड़ता है, उसका भी मुझे लिमिटेड डेटा मिलता है, वाईफाई के थ्रू डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, मुझे इंडियन डेटा से कितनी बार ब्लॉग अपलोड करना पड़ गया है, और इंडियन डेटा जो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर ग्लोबल जो डेटा यूज़ करो बहुत एक्सपेंसिव है। ये मान लो मुझे 2 GB मिलता है 16,000 में, सोचो 2 GB क्या ही होता है भाई, मैं क्या